आप सभी के लिए एक बड़ी रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आया है। 2500 प्लस रिक्वायरमेंट रहने वाली है स्टाफ नर्सिंग की। क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। काफ़ी टाइम से कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट कब आएगी, तो अब जाके इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है 3 अगस्त से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे 10 बजे से, और इसके जो लास्ट डेट आने वाली है 3 सितंबर लास्ट डेट आने वाली है। तो रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, बात करेंगे इस वीडियो में। बट इससे पहले आप में से जिन भी कैंडिडेट नर्सिंग अगर कर रखा है, बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, जेएनएम हो, एएनएम हो, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट आती हैं आपको टाइम टू टाइम चैनल के माध्यम से बता दी जाती हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपको चलिए टाइम अब टू टाइम। बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे सीटें किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। बाकी हमने जैसे बताया है कि आप वीडियो लास्ट तक देखना। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर ये पीडीएफ भी ना मिले तो व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या आपको एक डिस्क्रिप्शन वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आकर फुल नोटिफिकेशन अप्लाई कर पाओगे। चलिए बात करें पोस्ट क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे जो टोटल मिनिमम में यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे टोटल पोस्ट क्या रहने वाली है। तो 39,500 आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, जिसमें से आपके यहाँ पे टीए अलग मिलेगा, एसआरए अलग मिलेगा, एमए अलग मिलता है। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी एक अच्छी खासी हो जाती है। परमानेंट जॉब रहने वाली, सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है। पोस्ट आपके यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा, यानी पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए अलग रिजर्वेशन रहने वाला है, और यहाँ पे बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों के लिए अलग रिजर्वेशन रहेगा। जेंडर की बात कर लेते हैं तो इसमें जेंडर वाइज भी आपका यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है। अब बात कर लेते हैं टोटल कितनी पोस्ट आने वाली। तो पोस्ट हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, फिर दोबारा बता देते हैं। टोटल आपके यहाँ पे जो सीटें रखी गई हैं 2500 प्लस रिक्वायरमेंट आने वाली है। 2582 एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट आने वाली है। इसमें पोस्ट बीएससी नर्सिंग वालों के लिए 252 रिक्वायरमेंट आएगी, और यहाँ पे बीएससी नर्सिंग वालों के लिए 2330 रिक्वायरमेंट आपकी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस किस भी यहाँ पे रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पे रिजर्वेशन क्या रहेगा। यानी भी जो आपके यहाँ पे 2582 टोटल रिक्वायरमेंट है, इसमें रिजर्वेशन किस किस कैंडिडेट को कहाँ कहाँ पे रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे अगर यूआर कैटेगरी से हैं तो 431 सीटें रिजर्व की जाएंगी फीमेल के लिए बेसिक बीएससी नर्सिंग में। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आपके लिए 96 रिजर्वेशन किए जाएंगे। आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 431 रिक्वायरमेंट रहे आपकी बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों के लिए 96 रिक्वायरमेंट आने वाली। टोटल आपकी हो जाती हैं 527। इसके बाद देखेंगे तो अगर एससी शेड्यूल कास्ट हैं तो 883 सीटें रहने वाली हैं आपके लिए, और 73 रहने वाली है पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों के लिए। टोटल हो जाएंगे 956 सीटें यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे तो अगर शेड्यूल ट्राइब्स से हैं तो 283 हैं सीटें, 21 सीटें आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों के लिए टोटल सीट हो जाती हैं आपके लिए 304, यानी 304 रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसी तरह ओबीसी के लिए भी अलग रिजर्वेशन रहने वाला है। ओबीसी के लिए टोटल सीटें रहने वाली हैं 456 सीटें रहने वाली। इसमें 421 सीट्स केवल आपके लिए रिजर्व की गई हैं। आप में से जिन भी कैंडिडेटों ने पोस्ट यहाँ पे बीएससी नर्सिंग किया रखा है, अगर पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया 35 सीट्स आपके लिए रिजर्वेशन रहने वाली। ओबीसी के लिए फिर आपके यहाँ पे बी कैटेगरी की ओबीसी होती हैं, जिसमें आपके यहाँ पे जो लोग ओबीसी कैटेगरी आती है वहाँ पे आ जाती है, नॉन क्रीमी लेयर में गिनते जाते हैं। 125 सीटें रहेंगी, 16 सीटें आपकी पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों के लिए रहने वाली। टोटल आपकी 141 रिक्वायरमेंट होने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 109 रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं। विकलांग कैटेगरी के 78 रहने वाली हैं। एससी कैटेगरी से विकलांग है तो 11 सीटें रिजर्व की जाएंगी। तो इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, कहाँ से रहने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट बताया गया है, ये आपकी यहाँ पे वेस्ट बंगाल सब ऑर्डिनेटेड सर्विस की तरफ से रहने वाली स्टाफ नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है। काफ़ी कैंडिडेट वेट कर रहे थे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट बता दी जाएगा। इसके नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाकर नोटिफिकेशन रीड कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट एलिजिबिलिटी होती है क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन के लिए आपको इंडिया का सिटीजन होना कंपलसरी रहने वाला है। इसके बाद बी कैटेगरी में रिक्वायरमेंट आएगी तो बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए, या आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। आपका यहाँ पे जो है किसी भी नर्सिंग काउंसिल में आप पास होना चाहिए। अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल है या उसके रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे, यानी ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऐसा फीमेल नर्स मिडवेफरी फॉर वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। और यहाँ पे अभी जो सीटें रहने वाली हैं पूरी सीटें आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट अगर 13 अगस्त से हो रहे हैं तो इसमें अगर चेंजेस होगा नोटिफिकेशन, इसमें मेल भी भर पाएंगे तो हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देंगे। बाकी अभी जो इसमें नोटिफिकेशन आया है कि फीमेल ही कैंडिडेट यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी अगर आपको
बंगाली नेपाली आती है तो आपको यहाँ पे नॉलेज आपकी होनी ज़रूरी है, यानी बंगाल की नॉलेज या आपको नेपाल की नॉलेज आना और लिखना दोनों आना चाहिए, क्योंकि ये आपके यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है। क्योंकि वेस्ट बंगाल से रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। एज लिमिट रहने वाली 18 से लेके 39 ईयर रहने वाली। 1 जनवरी से आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन काउंट रहने वाला है। फुल नोटिफिकेशन हमने बता भी दिया कैसे, आपको डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कर लेना है। 210 रुपये फीस रहने वाली है सभी के लिए। यूआर कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है किस हिसाब से एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। यूआर के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं रहने वाला है। शेड्यूल कास्ट है 5 साल, शेड्यूल ट्राइब में 5 साल, ओबीसी हैं 3 साल, और अगर आप विकलांग कैटेगरी हैं तो 6 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेबस क्या रहने वाला है तो आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस बताया गया है, आप बैठ के पूरा नोटिफिकेशन रीड कीजिए जाके। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, क्योंकि काफ़ी बड़े नोटिफिकेशन है, हम आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन अभी रीड नहीं कर सकते। आने वाले समय में सिलेबस का और आपके फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर एक वीडियो डेडिकेटेड बना देंगे, जिसमें आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना जाके क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।